ईवीएम को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी भी। दरअसल ईवीएम को लेकर अब देश भर में जंग छिड़ चुकी है। जी हां, तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने अब ईवीएम को लेकर पूरे देश में जंग शुरू कर दी है। तमाम बड़े चेहरे अब एक सुर में ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जब से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, ईवीएम को लेकर तरह तरह के दावे किए गए। कभी ईवीएम हैकिंग को लेकर तो कभी ईवीएम की 99% बैटरी को लेकर। अब तो ये तक कह दिया गया है कि ईवीएम मशीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह को अपने घर पर ही रखने दें। आप लोग कुछ दिनों से लगातार देख रहे होंगे कि हर तरफ बस ईवीएम को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये आरोप जल्द ही एक नया रूप लेने वाला है, जिसकी देश भर में हलचल देखने को मिल सकती है। देश भर में इससे लेकर एक आंदोलन या फिर एक बड़ा प्रदर्शन या फिर एक बड़ी यात्रा देखने को मिल सकती है, जिसकी गूंज देश के हर एक कोने तक फैलाने की तैयारी चल रही है। तो आखिर आने वाले दिनों में देश में क्या होने वाला है? आखिर मोदी शाह के घर ही ईवीएम की मशीनें क्यों रखी जाएंगी? क्या अब ईवीएम या वोटिंग करने के तरीके बदल जाएंगे? क्या फिर होगी बैलेट पेपर की शुरुआत? तो चलिए बात करते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ समृद्धि भटनागर और NUBT न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। देश के किसी भी राज्य में कोई भी या फिर किसी भी तरह के चुनाव होते हैं तो सब जगह और सबका हॉट टॉपिक होता है ईवीएम। जी हां, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद से जिस तरह के सवाल ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि अब जल्द ही देश में नए वोटिंग के तरीके खुल सकते हैं। देश के तमाम विपक्षी पार्टी के नेता एक साथ अब इसे हटाने की मांग करने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से ईवीएम को लेकर कई सवाल उठाए गए और अब सीधे इसको बंद करने की मांग जोरों पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से ईवीएम को बंद करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ईवीएम के रहते चुनाव में धांधली हो रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि SC, ST, OBC और गरीब समुदाय के लोगों के वोट बर्बाद हो रहे हैं। हमें ईवीएम को साइड में रखना होगा। हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हम बैलेट पेपर पर वोटिंग चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने ईवीएम के उपयोग और चुनाव में कथित धांधली पर कहा कि ईवीएम मशीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह के घर पर रखने दें, तब हमें पता चल जाएगा कि आप बीजेपी या फिर NDA कहां खड़े हैं। हमें अपनी पार्टी की ओर से एक अभियान शुरू करना चाहिए। हम सभी दलों से आग्रह करना चाहेंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही एक रैली निकालनी चाहिए कि हमें बैलेट पेपर चाहिए। एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो, और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे
और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष ही नहीं, इस क्रम में शरद पवार गुट ने भी बैलेट पेपर को लेकर अपनी मांग शुरू कर दी है। हाल ही में पवार गुट के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई है। बैठक के बाद शरद पवार की एनसीपी के सीनियर नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि हम अपनी हार के लिए कोई एक कारण नहीं मान सकते। लगभग सभी उम्मीदवारों ने ईवीएम मशीन पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सभी ने कहा है कि इसके खिलाफ एक आवाज उठनी चाहिए। हरियाणा लिया, जम्मू कश्मीर दिया, महाराष्ट्र लिया, झारखंड दिया, ताकि आपको शक ना आए। क्या बोलेंगे कि झारखंड में तो आप जीते हैं ना ईवीएम पर। मैंने हमेशा कहा है कि छोटा चुनाव दे देंगे आपको और बड़ा चुनाव साथ में लेकर जाएंगे। जितेंद्र ने आगे ये भी कहा कि जब लोकसभा से पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए तो हम जीत गए, हम भी हवा में चल गए। बोले नहीं ईवीएम बराबर है। असल में ईवीएम का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है, यानी दाना डालो पंछी लो और इधर से बड़ा हाथी खींच लो। इसके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही जितेंद्र ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं, आप जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। जितेंद्र ने अपनी बात जारी रखी और बताया कि एक परिवार में 32 वोट हैं। उन सभी लोगों ने अपने घर के कैंडिडेट को ही वोट दिया है, फिर भी उसे 0 यानी कि 0 वोट मिले हैं और ऐसा वोट दिखाए गए हैं, यानी कि 0 वोट ही दिखाए गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, लगातार तमाम बड़े चेहरे फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग करने को लेकर बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाना आवश्यक है, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने देश भर में निकाली थी। उसी तर्ज पर अब ईवीएम को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालेगी। खैर, अब कांग्रेस की इस बात को हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब देखना जरूरी होगा कि कब तक हम कांग्रेस की इस यात्रा की शुरुआत देख सकते हैं और कब तक ईवीएम को लेकर जो हर चुनाव में बात होती है, विवाद होता है, उस पर कब तक विराम लगता है। कांग्रेस की पहल पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। साथ ही अगर आप बैलेट पेपर से वोट करने के पक्ष में हैं तो उसे लेकर भी अपने विचार जरूर रखिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।